आपने चुड़ैलों के बहुत से किस्से सुने होंगे, पर जब कोई कर्मों और अभिशाप से चुड़ैल बन जाए तो हैरतअंगेज अनहोनियाँ जन्म लेती है। ऐसी ही अनहोनी मेरी फ्रेंड रीटा के साथ हुई थी। आज से कुछ साल पहले रीटा अपनी माँ के साथ आसाम में रहती थी। रीटा की माँ को काले जादू में महारत हासिल थी। उसकी माँ लोगों पर काला जादू करती थी और ज़्यादातर लोगों को मार भी डाला करती थी। और हर अमावस की रात को रीटा की माँ जंगल में एक जगह बैठकर अपने काले जादू को अंजाम देती थी। कभी जानवरों की बलि देती थी तो कभी लोगों के बच्चों की। काली शक्तियों की उपासना करना, भूत प्रेत को वश में कर लोगों पर छोड़ देना, इन सब से लोग रीटा की माँ को चुड़ैल कहने लगे थे और बहुत अभिशाप भी देते। और एक दिन रीटा ने अपना घर छोड़ दिया और कुछ दिन बाद अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली। फिर भी रीटा की माँ में कोई सुधार नहीं आया। अपनी काली शक्तियों के दम पर रीटा की माँ ने सारी हदें पार कर दी थी। वो दुनिया पर राज करना चाहती थी। इसके लिए वो कई और मासूम लोगों और बच्चों की बलि देने लगी और उसे भगवान का भी कोई डर नहीं था। और वो किसी भी धार्मिक स्थल पर नहीं जाती थी और कोई भी रीटा की माँ से संपर्क नहीं रखता था, जिस वजह से वो बिल्कुल अकेले पड़ गई थी। और कई सालों तक रीटा की माँ अपनी काली शक्तियों को लोगों पर आजमाती रही और वो बिंदास होकर काले जादू से जो चाहती वो हासिल कर लेती थी। लेकिन बुराई का अंत एक दिन हो ही जाता है। रीटा की माँ शायद भगवान के अन्याय और कर्मों के फल का मतलब भूल चुकी थी। रीटा की माँ अचानक बहुत ही बीमार हो गई। उसे लकवा मार गया। इस बार उसका काला जादू भी नाकाम रहा और उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। और डॉक्टर के इलाज शुरू करने से पहले ही उसका हाल और भी बुरा हो गया। और जितनी भी आत्माएं और भूत प्रेत को उसने अपने वश में किया था, वो सारी काली शक्तियां उस पर ही भारी पड़ गई। और जितने भी मासूम लोगों और बच्चों की बलि उसने दी थी, उन सबकी आत्माएं रीटा के माँ के शरीर को नोचने लगी थी। और धीरे धीरे उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। ऐसी औरतें जो काला जादू करती हैं, उनकी छवि एक शापित चुड़ैल जैसी हो जाती है और उनका अंत में रीटा की माँ जैसा ही हाल होता है। और सभी डॉक्टर ने रीटा की माँ का इलाज करने से मना कर दिया और लोग दूर से उसकी हालत देखकर कह रहे थे कि इस चुड़ैल का यही हाल होना चाहिए। अब सारी काली शक्तियाँ इस पर ही लिपट गई थी। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। और कुछ दिन बाद तड़पते हुए रीटा की माँ ने दम तोड़ दिया। वो सारी काली शक्तियाँ और भूत प्रेत रीटा की माँ की आत्मा को अपने साथ ले गए। इस पूरे ब्रह्मांड में सारी अच्छी बुरी शक्तियाँ घूमती है और काला जादू करने वालों का अंत में यही काली शक्तियाँ घर कर लेती हैं, क्योंकि कुदरत के अपने नियम है इंसाफ करने के लिए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।